ये जो परिवार है ये सतगुरुदेव जी ने गोद ले लिया है। इस परिवार को खाने से लेके मकान, इन बच्चों की पढ़ाई का जो खर्च है, वो सारा संत रामपाल जी महाराज की दया से। मकान जब गिरा, इसकी वीडियो हमारे भक्तों ने भी देखी और समाज ने भी देखी, तो बहुत देखने में मतलब कलेजा मुंह को आता उसका था। भला हो, उसका चरण दूंगी, उसके सारे काम करूंगी। तिथि बोर्ड का भी सब बसाए दी है। हरियाणा केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को जय भगवान टुंडवा की तरफ से नमस्कार। आज हम गांव डुवाना खेड़ा में, जो उचाणे हल्के का गांव है डुवाना खेड़ा। डुवाना खेड़ा गांव में कुछ दिन पहले जंगीर नाम का युवक था और उसका परिवार था और उसकी माता थी और उसके बच्चे थे। वो इस मकान में रेस्ट कर रहे थे। जो ट्रैक्टर खड़ा है इसके बराबर में मकान है, इसमें वो रेस्ट कर रहे थे। जंगीर का मकान गिरना स्टार्ट हो गया। उसमें उसकी माता जी निकलने में तो सफल रही, छोटी मोटी चोट आई, लेकिन जंगीर की नीचे दबकर मौत हो गई थी। जो ये ट्रैक्टर खड़ा है, ये ट्रैक्टर में जो सामान है पीछे ट्राली में, वो मलबे से भरा हुआ सामान है। जो मकान गिरने से जंगीर की मौत हो गई थी। मौत होने के बाद जो मलबा पड़ा था मकान का, ये दिखाता हूं मैं आपको। पूरे श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो मकान था पहले, ये मकान था, ये पूरा का पूरा मकान था। इसी मलबा गिरने से यहाँ पर जंगीर की मौत हुई थी। और जो आपको सामने से दिखा रहा हूं मैं, ये जो भाई खड़े हैं, श्रद्धालु खड़े हैं, संत रामपाल जी के आश्रम से आए हैं। पर संत रामपाल जी के जो श्रद्धालु थे, उन्होंने एक बात कही थी आकर, पूरे गांव राम बैठे हुआ था कि जब भी कोई बात होगी तो हम इस परिवार का, जंगीर की माता जी है और उसके बच्चे हैं, उनको अनाथ नहीं होने देंगे। हमारी तरफ से उसको मकान बनाकर देंगे और उसके बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। आज देख सकते हो आप, चारों तरफ देखे तो आप, संत रामपाल जी के आदमी खड़े हुए हैं। जो श्रद्धालु है वो खड़े हुए हैं, ट्रस्ट से आए हैं, जो सेवा करने के लिए आए हैं। ये होती है इंसानियत, ये होता असली भगत, ये होता असली आज के टाइम का सच्चा पुरुष, महापुरुष। क्योंकि यहाँ पर एक समाज सेवी द्रव्य पुनिया भी पहुंचा था। उन्होंने भी 51,000 की राशि से इनकी मदद करी थी, इस परिवार की। और साथ में 2-4 भाई, 10-20 भाई बाहर से भी थे, उन्होंने भी मदद करी थी। और यहाँ पर हम पहुंचे थे, पहुंचते ही हमने वीडियो डाली। जैसे हमने यहाँ की वीडियो डाली थी, तो वीडियो डालने के बाद संत रामपाल के जो आश्रम से श्रद्धालु आए हैं, आइए आपकी बात करवाते हैं। वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने जो अपने मुख से जो जुबान की थी कि हम इस परिवार का पूरा ध्यान रखेंगे, मकान बनाकर देंगे। मकान बनाने के बाद हम साथ में उसके बराबर में ही खड़े रहेंगे जब तक उसके बच्चे पांव पे नहीं खड़े जाते हैं। तो आइए आपकी बात करवाते हैं। यहाँ से जो श्रद्धालु पहुंचे हैं, जो भगवान का रूप पहुंचे हैं, जो भाईचारे में पहुंचे हैं, जो एक दूसरे का दुख दर्द समझते हैं, तो आइए आपकी बात करवाते हैं। जो संत रामपाल आश्रम से जो लोग आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, उनकी बात करवाते हैं। नमस्कार जी। सच साहिब जी, जो ये घटना घट गई थी जी, जो यहाँ पर एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था, जंगीर नाम का युवक था, मकान के नीचे दबकर उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद जो संत रामपाल के जो श्रद्धालु से यहाँ पर पहुंचे थे, जो डेरा में काम करते हैं, तो उन्होंने आकर यहाँ पर मकान बनाने की एक घोषणा की थी जी। और उसी का आज तुरंत रिजल्ट सामने आया कि आज पूरी की पूरी जो भाई खड़े हुए हैं, श्रद्धालु खड़े हैं, यहाँ पर पहुंचे। तो क्या कहना चाहते हो जी, और आपका क्या परिचय है? मैं ओमवीर दास, जींद से। और ये मकान जब गिरा, इसकी वीडियो हमारे भक्तों ने भी देखी और समाज ने भी देखी, तो बहुत देखने में मतलब कलेजा मुंह को आता था। ऐसे हालात थे इस परिवार के। तो इनकी जो प्रार्थना वो सदगुरुदेव जी के चरणों में गई। सदगुरुदेव जी के आदेश आए कि बेटा इसको तुरंत प्रभाव से इस मकान को बना करके इस परिवार को सौंपा जाए। तो वो आज काम इसका शुरू हो गया है। इसको मलबे को पहले साफ किया जाएगा, उसके बाद इसका काम शुरू होगा। संत रामपाल जी महाराज वो परमात्मा हैं और परमात्मा ही अपने बच्चों की सुध लेता है। नहीं तो आज समाज में कितने संत हैं, कितने कथावाचक हैं, आज तक किसी भी 1 रुपये की किसी ने कोई मदद नहीं करी। बिल्कुल। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने लगभग 400 गाँव की हरियाणा में लगभग, और पंजाब के कितने गांव थे जो बाढ़ ग्रस्त थे, और हिमाचल प्रदेश में, जम्मू में, गुजरात में भी काफ़ी गाँव को बाढ़ के जो समय पीड़ित थे, उनको निजात दिलाई है। संत रामपाल जी महाराज ने पाइप, मोटर, खाने की वस्तु, जिनके मकान गिर गए थे उनके मकान भी बनवाए गए हैं। तो ये परमात्मा ही कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा हैं, कबीर परमेश्वर के अवतार हैं। तो भगवान ही कर सकता है जी, और कोई नहीं कर सकता ये काम। तो आज जो यहाँ पर आप डुवाना खेड़ा गांव में पहुंचे हो, जींद जिले में जो उचाणा हल्का पड़ता है उसका डुवाना खेड़ा गांव है,
तो यहाँ पर संत रामपाल की तरफ से जो भगतजन पहुंचे हैं, तो आप इस जंगीर का जो जंगीर की तो मौत हो गई है और जंगीर की माँ है अब, या छोटे छोटे जंगीर के बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या क्या बनाने जा रहे हो? जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं, क्या क्या बनाओगे जी मकान में, और कब तक उनकी मदद करोगे, कैसे कैसे मदद करोगे? ये जो परिवार है ये सतगुरुदेव जी ने गोद ले लिया है। इस परिवार को खाने से लेके मकान, इन बच्चों की पढ़ाई का जो खर्च है वो सारा संत रामपाल जी महाराज की दया से होगा। तो इनका ये पहले ये मकान बनाया जाएगा, इसमें 2 रूम सेट, लेटरिन, बाथरूम, रसोई, जो भी इस परिवार की रिक्वायरमेंट है वो सारी उसके ध्यान में रखते हुए सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार बनाई जाएगी। उसके बाद अब राशन तो इनको मिलता ही है, सदगुरुदेव जी की दया से। इनकी जो यह घटना घटी थी उससे तुरंत 1 दिन 2 दिन के बाद इनको राशन पहुंचवाया गया था। राशन सामग्री जो रसोई का सारा जो सामान होता है वो सारा इनको दिया गया। तो जो खाने पीने से लेकर और जो भी सुविधाएं इनको जरूरत होगी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, जब तक इसका परिवार, इसके जो छोटे छोटे पोता पोती हैं ये नहीं काम कमाने लायक हो जाते, तब तक इसकी मदद होती रहेगी सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार। ताई राम राम। राम राम बेटा। ताई जो मकान गिरने था, आपका मकान गिर गया था, तो मौके पे मकान में मौजूद थी, हाँ तेरी चलो परमात्मा ने सुन ली कि तो जिंदा निकल गया, ये बच्चे भी बच गए। हाँ लेकिन आपका बेटा की मौत हो गई थी जंगीर की। हाँ उसकी मौत होने के बाद जैसे पता चला पूरा समाज में, आसपास का इलाका ने, तो संत रामपाल की तरफ से आपकी मदद करने खातिर, मकान बनाने खातिर, आज जो उन्होंने कहा था तेरा मकान बना के देंगे, आज वो पहुंचे हैं। तो क्या कहना चाहता है संत रामपाल वाले खातिर, तो जो श्रद्धालु है संत रामपाल खातिर? संत राम उसका भला हो, उसका चरण दूंगी, उसके सारे काम करूंगी। तिथि बैठ का भी सब बसा दी है। जो आपका छोटा सा पोता है, इसकी परवरिश खातिर में ये मेहनत कर रहे हैं और मकान बनाने लग रहे हैं ताई, तो क्या कहना चाहता है? बेटा मैं कहना चाहूँ मेरे पोतियों की जिंदगी बन जाए, यूं पढ़ ले, सारे काम सीख ले। और जो ताई और समाज से भी आए थे जितने भी, और कोई उनका भी 5000 रुपये का दान करके, जैसे दरवेश पुनिया है और भारतीय भी आए थे ताई, उनके बारे में क्या कहना चाहे? उनका भला हो बेटा, जब मैं मौत कर दी होती तो बेचारिया ने।